वो डिजाइनिंग के नाम पे सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप गूगल पे जाके एक एवरेज ग्राफिक डिजाइनर की सैलरी चेक करते हो वर्सेस जो एक्चुअल में एक ग्राफिक डिजाइनर को सैलरी मिल रही है, एक डिजाइनर की मोस्ट वैल्यूएबल चीज होती है उसकी लाइफ में क्रिएटिविटी। इंडिया के अंदर बहुत सारी सो कॉल्ड क्रिएटिव एजेंसीज जो सोशल मीडिया करती हैं, क्योंकि डिजाइनर की जो सैलरी होती है वो उनके इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से भी मीट नहीं कर रही होती। इंडिया में 80% जो ग्राफिक डिजाइनर्स हैं वो डिजाइनिंग के नाम पे सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन कर रहे हैं एंड दे आर इवन टायर्ड ऑफ डूइंग इट, डिजाइनिंग 10 to 15 पोस्ट इन अ डे। अब इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इंडिया में डिमांड ही सोशल मीडिया डिजाइनिंग की है और जो बाकी के डिजाइनर्स हैं वो लोकल मार्केट्स में काम करते हैं, जिनका यूजुअली काम बैनर्स, पोस्टर्स, स्टैंडीज और विजिटिंग कार्ड बनाना जैसा होता है, और वो भी लोकल शॉप्स एंड स्टोर्स के लिए, जिनमें उनको हार्डली कुछ बचता है प्रॉफिट के नाम पर। एक डिजाइनर की मोस्ट वैल्यूएबल चीज होती है उसकी लाइफ में क्रिएटिविटी, बट जब वो लॉन्ग टाइम तक एक ही काम कर रहे होते हैं तब उनको पता नहीं चलता, बट उनकी क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा हैम्पर होती है। क्योंकि एक चीज तो सबको माननी पड़ेगी, और जो जेन्युइन डिजाइनर है वो 100% एग्री भी करेंगे इस चीज के साथ में। इंडिया के अंदर बहुत सारी सो कॉल्ड क्रिएटिव एजेंसीज जो सोशल मीडिया करती हैं डिपेंडेंट है फ्री पिक और कैनवा के टेम्पलेट्स पर, एंड क्योंकि वो खुद बहुत ज्यादा चीप रेट्स पे काम कर रहे होते हैं तो इसलिए उनका फोकस क्वालिटी पर नहीं क्वांटिटी पे ज्यादा होता है। डिजाइनर को एक ही दिन में 10 से 15 पोस्ट डिजाइन करने पड़ते हैं एंड डिजाइनर भी अपना टारगेट पूरा करने के लिए फ्री पिक और कैनवा जैसे टेम्पलेट यूज करते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, किसी को इतना फर्क नहीं पड़ता, ना डिजाइनर को, ना एजेंसीज को, और ना ही उस क्लाइंट को जिसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो डिजाइन जा रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन बाद उनकी पोस्ट एल्गोरिदम में कहीं खो जाती है एंड नोबडी केयर्स अबाउट देम। बट इसमें नुकसान किसका? क्लाइंट का, जिसको 10 से 15 हज़ार के अंदर पूरे महीने की पोस्ट चाहिए, या फिर उस एजेंसी का जिसने चीप रेट्स पे डिजाइनर हायर कर रखे हैं ताकि वो क्वांटिटी में डिजाइन प्रोड्यूस कर सके, क्योंकि डिजाइनर की जो सैलरी होती है वो उनके इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से भी मीट नहीं कर रही होती। इसमें नुकसान सिर्फ डिजाइनर्स का है, क्योंकि एक तो उनका करियर और ग्रोथ एक जगह स्टैग्नेंट हो चुकी है, जहाँ पर उनके करियर के लिए प्रॉपर पाथ नहीं होता और वो सेम ही कंपनी में एज अ मसल मेमोरी काम कर रहे होते हैं, प्लस अपनी क्रिएटिविटी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं। नाउ डोंट गेट बी रॉन्ग, मेरी प्रॉब्लम ना ही डिजाइनर्स के साथ में है, ना ही सारी एजेंसीज के साथ में है। द ट्रुथ इज कि डिजाइनर को भी क्रिएटिव काम करने में मजा आता है एंड दे फील प्राउड जब उनका डिजाइन को कोई अप्रिशिएट करता है, एंड वो एक्चुअली में खुद से कुछ जेन्युइन क्रिएट करना चाहते हैं जिससे लोग सच में इंस्पायर और इम्प्रेस हो। बट वो कुछ कंपनीज एंड एजेंसीज के प्रेशर में आके अपनी क्रिएटिविटी और क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं एंड सिर्फ फोकस करते हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा डिजाइन प्रोड्यूस कर सके। मेरी प्रॉब्लम बस सिर्फ उन एजेंसीज के साथ में है जो डिजाइनर्स को हायर करके उनको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं देती है और सैलरी के नाम पे उनसे लेबरगिरी करवाती है। एंड इवन आफ्टर दैट बहुत सारे जो डिजाइनर्स होते हैं वो अंडरपेड ही रह जाते हैं और उनको वो सैलरी नहीं मिलती जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है। क्योंकि अगर आप गूगल पे जाके एक एवरेज ग्राफिक डिजाइनर की सैलरी चेक करते हो वर्सेस जो एक्चुअल में ग्राफिक डिजाइनर को सैलरी मिल रही है, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, बट नो वन इज कंप्लेनिंग। और अगर आप इससे कंपेयर करते हो दूसरी कंट्रीज के डिजाइनर्स की सैलरी के साथ में, तो अब आपको सच नजर आएगा। अब ऐसा क्यों है? इट्स नॉट अबाउट कि इंडिया की डिजाइनर्स की क्वालिटी बेकार है, इट्स अबाउट कि इंडिया की डिजाइनर्स की आस्क बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड मार्केट है, क्योंकि बहुत सारे डिजाइनर्स हैं जो अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं, एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि बहुत सारे जो डिजाइनर्स हैं उनमें से ग्रो नहीं कर रहे हैं, वो एक सर्टन लेवल पे ही स्टक हैं, बट उनके बीच ही जो अच्छे डिजाइनर्स हैं जिनके पास अच्छी नॉलेज और स्किल्स हैं वो पिसके रह जाते हैं या फिर वो किसी कंपनी में स्टक हो जाते हैं। बहुत ही कम कंपनीज में होता है कि वहाँ पे जो डिजाइनर्स होते हैं वो वेल पेड होते हैं और उनको उनके फ्यूचर के लिए एक राइट पाथ प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनकी जो ग्रोथ है वो नर्चर हो। काफी सारे इंडस्ट्री के लीडर्स ने भी सोशल मीडिया पे ग्राफिक डिजाइनिंग को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई कर रखा है, जो कि बहुत ज्यादा गलत और मिसलीडिंग है। आप खुद उनके चैनल और उनके अकाउंट पे जाके देख सकते हो कि उन्होंने थंबनेल और टाइटल में क्या क्या डाल रखा होता है कि लर्न ग्राफिक डिजाइनिंग एंड अर्न 5 लाख पर मंथ, या फिर कैसे किसी बिगिनर ने ग्राफिक डिजाइनिंग सीख के फ्रीलांस से ही 1 महीने में 1 लाख रुपए कमा लिए। बट जो एक्चुअल रियलिटी है वो बिल्कुल अपसाइड डाउन है, क्योंकि वी ऑल नो कि एक एक्चुअल ग्राफिक डिजाइनर की सैलरी क्या होती है। अगर आप इंडिया के अंदर ही बात करें टॉप टायर सिटीज के अंदर, तो एक एवरेज ग्राफिक डिजाइनर की सैलरी 15 से 20 और या फिर 25 हज़ार होती है। इससे ज़्यादा बहुत रेयरली होता है कि कोई ग्राफिक डिजाइनर 25 हज़ार से ज़्यादा अर्न कर रहा हो। एंड इफ वी स्पेशली टॉक अबाउट बिगनर्स, तो यहाँ पे बिगनर ग्राफिक डिजाइनर की सैलरी ही 10 हज़ार से 15 हज़ार के बीच में होती है, और वो भी बहुत ज़्यादा रेयर केसेस में। एंड जब बड़ी एंड टॉप टायर सिटीज के अंदर ये हाल है तो आप छोटी सिटीज का तो पूछो ही मत। इफ यू आर समवन जो मुझे 2 टायर एंड 3 टायर सिटीज से देख रहा है, एंड अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो तो अपनी सैलरी नीचे मेंशन करो कमेंट्स में, लेट एवरीवन नो। एंड सिर्फ जॉब ही नहीं, फ्रीलांस के अंदर भी यही हाल है। आप एक एवरेज गिग देखोगे फाइवर पे तो आप शॉक हो जाओगे कि ग्राफिक डिजाइन की सर्विसेज लोग कितने चीप रेट्स में प्रोवाइड करवा रहे हैं।
एज अ डिज़ाइनर मुझे खुद बोलते हुए दुख होता है कि कुछ लोगों ने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा नीचे गिरा दिया है, एक लेबर से भी नीचे। एंड इसमें कुछ परसेंट इंडस्ट्री लीडर्स एंड क्रिएटर्स की भी गलती है, क्योंकि वीडियो बना के बोलना तो बहुत ईजी होता है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखो और लाखों रुपए कमाओ, बट एक्चुअल में उनकी हेल्प करना और उनको उस क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड करवाना जिसकी मदद से वो कॉन्फिडेंट फील कर पाए और क्लाइंट से अपनी डिज़ाइन की वैल्यू के अकॉर्डिंग चार्ज कर पाए, वो सिखाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए बहुत सारे डिज़ाइनर इसी ट्रैप में फंस जाते हैं और डिज़ाइनिंग सीख लेते हैं, बट वो सही मेंटर को नहीं ढूंढ पाते, इसलिए उनको चीप रेट्स में काम करना पड़ता है और उनके पास कोई और वे भी नहीं होता। पर ऐसा भी नहीं है कि सारे ग्राफिक डिज़ाइनर सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जिनको इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और जो अपनी स्किल्स के थ्रू एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं लोगों की, वो डिज़ाइनर अपने करियर में ग्रो भी कर रहे हैं और पैसा भी कमा रहे हैं अच्छे लेवल पर। और जो बाकी के डिज़ाइनर हैं उनका करियर पहले ही खतरे में था कैनवा और फ्रीपिक जैसी वेबसाइट की वजह से। जो कंपटीशन है वो ऑलरेडी इतना हाई था, बट लिटरली जब से कुछ AI टूल्स आए हैं, डिज़ाइनर्स के घंटों का काम सिर्फ कुछ क्लिक्स में हो जाता है। तो इसकी वजह से उन डिज़ाइनर्स की जॉब बहुत ज़्यादा खतरे में है जिनका फोकस सिर्फ टेम्पलेट्स यूज़ करके क्वांटिटी में डिज़ाइन बनाना है, और कुछ AI टूल्स उनको इजीली रिप्लेस कर भी देंगे आने वाले कुछ सालों में। और अगर AI टूल्स ने नहीं किया तो कुछ डिज़ाइनर डेफिनेटली कर देंगे जो उन AI टूल्स का यूज़ कर रहे होंगे। They will be able to produce much more quality with quantity। इसमें क्लाइंट और एजेंसी ओनर्स का कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि ये उनके लिए तो एक अपॉर्चुनिटी है कि उनको पहले 10 डिज़ाइनर हायर करने पड़ते थे, अब उनका काम सिर्फ 1 या 2 डिज़ाइनर से ही हो जाएगा। और दूसरे डिज़ाइनर्स को हायर करने की जगह वो AI टूल परचेज कर लेंगे, क्योंकि उनकी मदद से वो और ज़्यादा क्वांटिटी और क्वालिटी भी प्रोड्यूस कर सके। इसमें नुकसान सिर्फ उन डिज़ाइनर्स का है जो खुद को चेंज नहीं कर पाएंगे फ्यूचर के अकॉर्डिंग, एंड दे विल डेफिनेटली गोना लूज देयर जॉब। इसलिए उन्हें अपनी अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा और अपनी स्किल्स और माइंडसेट और नॉलेज को सबको इम्प्रूव करना पड़ेगा, और उनको अपनी क्रिएटिविटी पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा अगर उन्हें उन टॉप 5% डिज़ाइनर कैटेगरीज में आना है, तो जहाँ पे लोगों के करियर में एक्चुअल ग्रोथ हो रही है। बहुत सारे जो डिज़ाइनर हैं वो अपनी इंडस्ट्री चेंज भी कर रहे हैं, किसी और इंडस्ट्री में शिफ्ट हो रहे हैं या फिर अपना करियर को और ज़्यादा अपग्रेड कर रहे हैं। एंड अगर आप भी एक ऐसे डिज़ाइनर हो जो अपने करियर में स्टक है या फिर क्लूलेस है कि उसके आगे क्या करे, तो मैं लेके आया हूँ एक कोर्स स्पेशली इंडियन ऑडियंस के लिए, जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स को हेल्प करेगा अपना करियर और ज़्यादा अपग्रेड करने में और एक UI UX डिज़ाइनर बनने में। UI UX डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा स्टेबल एंड सिक्योर करियर है कंपेयर टू ग्राफिक डिज़ाइनिंग एज ऑफ नाउ। एंड लिंक्डइन पर भी UI UX डिज़ाइनिंग टॉप 5 करियर्स के अंदर लिस्ट हुआ था। एंड अभी इस इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है। एंड अगर आप सैलरी रेंज देखोगे तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है एक ग्राफिक डिज़ाइनर की सैलरी में और एक UI UX डिज़ाइनर की सैलरी में, जबकि ये दोनों फील्ड एक दूसरे से थोड़ी सिमिलर भी है। ये एक बहुत ज़्यादा सूटेड करियर है डिज़ाइनर्स के लिए अगर उन्हें अपना करियर अपग्रेड करना है तो UI UX डिज़ाइनिंग में। UI UX की डिमांड रोज़ बढ़ती ही जा रही है, बट सैडली मार्केट में इतने डिज़ाइनर्स नहीं है एज ऑफ नाउ। एंड एक रीज़न ये भी है क्योंकि बहुत सारे लोग अवेयर ही नहीं है UI UX फील्ड को लेके, एंड स्पेशली छोटी सिटीज़ के अंदर। तो अगर आप स्कोप की बात करो तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है इस फील्ड के अंदर जो एकदम नए हैं और जिन्हें अपना करियर UI UX फील्ड में बनाना है। एंड यही रीज़न है जिसकी वजह से मैंने ये कोर्स क्रिएट किया है। ये आपको हेल्प करेगा अपना करियर सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म करने में, एंड इस कोर्स को करने के बाद आपकी इनकम भी डेफिनेटली ग्रो करेगी 2x 3x और मे बी उससे भी ज़्यादा। मेरे करियर की स्टार्टिंग भी एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर ही हुई थी, एंड देन बाद में मैंने अपना करियर UI UX डिज़ाइनिंग में स्विच किया। एंड ट्रस्ट मी, वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। मैंने सब कुछ खुद सीख के UI UX डिज़ाइनिंग में स्विच किया, जबकि आई वॉज डूइंग जॉब एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर फुल टाइम। मैंने अपनी सारी लर्निंग्स एंड रोड मैप इस कोर्स के अंदर ऐड किए हैं ताकि आप भी वही सेम फुटस्टेप फॉलो करके अपना करियर ट्रांसफॉर्म कर सको जैसे मैंने किया। बिफोर इट्स टू लेट, इट्स टोटली अप टू यू कि आप अपने करियर की कमांड अपने हाथ में रखना चाहते हो या फिर मार्केट को या एजेंसी ओनर्स को डिसाइड करने देना चाहते हो कि आपका करियर कहाँ पे ग्रो करेगा और कहाँ पे जाएगा। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस कोर्स में इनरोल करना स्टार्ट कर दिया है, एंड अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके सारी कोर्स की इन्फॉर्मेशन देख सकते हो और पढ़ सकते हो अच्छे से। और इस कोर्स के अंदर मैं पर्सनली आपकी हेल्प करूंगा UI UX डिज़ाइनिंग सीखने में और पर्सनली मेंटरशिप भी दूंगा। एंड अभी इस टाइम पे जो 10,000 का कोर्स है उस पर 70% डिस्काउंट चल रहा है, तो आपको वो सिर्फ 3,000 का मिलेगा। बट इसके बाद भी अगर आप मेरा कूपन कोड अप्लाई करते हो TCK30 तो आपको उस पर भी 30% और ऑफ मिल जाएगा। बट ये सिर्फ उन 10 लोगों के लिए है जो सबसे पहले इनरोल करेंगे उस कोर्स में। अगर आपको कोई डाउट या क्वेश्चन है तो उसको नीचे कमेंट में लिख सकते हो, या फिर अगर आपको मेरे साथ फ्री 1-on-1 मेंटरशिप बुक करनी है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर जाओ और क्लिक करो और मैं आपके सारे डाउट्स और क्वेश्चंस का रिप्लाई करूंगा। ये वीडियो अपने डिज़ाइनर फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और उन लोगों को भी शेयर करो जिन्हें UI UX डिज़ाइनिंग सीखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।